हेलो दोस्तों, रिग्रेस्ट मर्शनरी के चैप्टर नंबर 87 में हमने देखा था कि गिज़ली ने मार्टिन को मार डाला है। दूसरी तरफ एक्लिप्स कासल में क्रिम्सन मैजिकल टावर का मास्टर डेलमट चाहता है रोल जोसेफ से मिलने के लिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर रोल बोलता है कि क्रिम्सन मैजिकल टावर के मास्टर 7th सर्कल के जादूगर डेलमट आपका यहाँ पर स्वागत है। पर ये क्रिम्सन टावर का मास्टर 7th सर्कल का जादूगर डेलमट बोलता है कि आपने मुझे यहाँ पर खुद बुलाया है, इसका मतलब मौजूदा स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। क्या सचमुच हमारे पास बर्बाद करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है? ये सुनकर रोल जोसेफ इसे तीखी नजरों से देखता है और चेतावनी देता है कि देखो, हमारे महामहिम ड्यूक डेल्फिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो रखे हैं और अगर इस वक्त हम में से किसी से कोई भी गलती हुई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या तुम्हें डेलमट वो रात याद है जब हमारे महामहिम ड्यूक डेल्फिन ने अपने ही परिवार के सारे लोगों को मार डाला था, खुद ही अपने हाथों से उनकी हत्या कर दी थी? ये सुनकर डेलमट अचानक से परेशान सा हो जाता है। इनकी बातों में जो कहा गया है हमें वही फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ड्यूक डेल्फिन जिसने कभी पुराने वक्त में अपने ही परिवार को बुरी तरह से मार डाला था, उनका खून बहाया था और इन सबको मार डालने के बाद वो बुरी तरह से पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा होता है। रोल जोसेफ डेलमट को उसी रात की याद दिला रहा है। तुम्हें पता है ना, उस रात के बाद ही हमारे ड्यूक ने अपनी उन सारी बेड़ियों को तोड़ दिया था जो कि उनकी शक्तियों को बांधे रखे थे। इसीलिए अब उन्हें कोई काबू में नहीं कर सकता। कोई गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। बेसिकली दोस्तों ये कहना चाहता है कि डेल्फिन का परिवार उसकी शक्तियों को कंट्रोल करता रहा होगा, लेकिन जब डेल्फिन ने अपने ही परिवार को अपने हाथों से मार डाला था उसके बाद इसकी शक्तियों को काबू में करने वाला कोई नहीं बचा था। अपने परिवार को मारने के बाद उनकी वो भयानक सी मुस्कान, क्या उसे भूलना आसान है? जिस पर डेलमट कहता है कि हाँ, मैं उसे बिल्कुल नहीं भूल सकता। तब आगे जोसेफ अपनी टेबल से कुछ डॉक्यूमेंट उठाकर इस डेलमट को देने की कोशिश करता है। डेलमट अपने जादू से इन सारे दस्तावेजों को अपनी तरफ खींच लेता है। डेलमट जबकि एक जादूगर है तो वो इन दस्तावेजों को हवा में भी पढ़ सकता है अपने जादू के सहारे, जिस पर जोसेफ बताना शुरू करता है कि इन दस्तावेजों के अंदर गिज़लिन फेनरिस और उसके सारे साथियों की जानकारी है जिन्हें तुम्हें किसी भी कीमत पर इसी वक्त रास्ते से हटाना होगा। एक एक करके ये गिज़लिन और उसके साथियों के बारे में बताना शुरू करता है, जिस पर सबसे पहला नंबर आता है गिलियन का। गिलियन व्हाइट लायन रेटाटोस्क मर्शनरीज का पुराना लीडर जो कि अब फेनरिस में रहकर वहाँ की सेना का नेतृत्व कर रहा है। दूसरा है कोर सरबेरिस मर्शनरीज का पुराना मैड डॉग लूकस, जिसे पियर्सिंग स्पीयर्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है पेलिंदा, रहस्यमयी औरत जो किसी भी चीज की जानकारी निकाल लेती है और एक खतरनाक हत्यारन है। अगली औरत है पोएटे जो कि देवी ज्वाना, जो कि सौंदर्य की देवी है, उनकी संत है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में एक और औरत वनेसा जो कि छठे सर्कल की जादूगर है। ये सभी खतरनाक लोग उस गिज़लिन के साथ है। एक एक करके ये डेलमट को सारी बातों के बारे में बता देता है, गिज़लिन के सारे साथियों की जानकारी देता है, जिस पर डेलमट कहता है कि क्या ये लड़की वनीसा छठे सर्कल की जादूगर? लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ा सा संदेह हो रहा है, क्या वो इतनी अच्छी जादूगर नहीं है? डेलमट को विश्वास नहीं हो रहा कि कल की आई लड़की छठे सर्कल की जादूगर इतनी जल्दी कैसे बन सकती है, जिस पर ये रोल जोसेफ इसके सारे डाउट्स को हटाता और बताता है कि डेस्मोंड के साथ गिज़लिन एंड साथियों की लड़ाई हुई थी तो वनीसा ने उसके जादूगर विलो के साथ लड़ाई की थी जो कि एक छठे सर्कल का जादूगर था। तो सोच लो कि वनीसा की ताकत क्या होगी। जोसेफ की बातों को सुनकर फाइनली डेलमट को विश्वास होता है कि वनीसा इतनी ताकतवर हो सकती है। तब आखिर में यहाँ पर जोसेफ उस बंदे के बारे में बताता है जिससे इसे सबसे ज्यादा डर लग रहा है। वो बंदा है एल्फोए। दोस्तों, भोंदू सा दिखने वाला एल्फोए, जिसके बारे में जोसेफ कहता है कि तुम्हें पता है उसने सौंदर्य की देवी ज्वाना के संत पोएटे को भी हरा दिया था, इसीलिए वो जैसा दिखता है ऐसा नहीं है, आगे चलकर वो परेशानी खड़ी कर सकता है। दोस्तों, ऐसा हुआ तो था, एल्फोए ने पोएटे को हराया तो था जब वो गेम में चीटिंग कर रहा था, लेकिन क्या वो सचमुच पोएटे से मुकाबला कर सकता है? अब इतनी सारी बातों को सुनकर फाइनली डेलमट, जिसने सारे डॉक्यूमेंट्स को खोल दिया है, हवा में वो झूल रहे होते हैं इसकी आंखों के सामने, इनमें से हर एक की फोटो को देखकर उनकी जानकारी लेकर डेलमट कहता है कि अगर ये परेशानी इतनी बड़ी है तो ठीक है, मैं उन्हें खत्म करूंगा, तुम चिंता मत करो रोल। मुझे सबसे पहले फ्लेम मैजिकल टावर को रास्ते से हटाना होगा जो कि उनकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। एक बार वो खत्म हुआ तो गिज़लिन पहले ही कमजोर हो जाएगा। गुस्से में डेलमट रोल के सामने एक कसम खाता है कि वो गिज़लिन और उसके साथियों को बर्बाद करके रख देगा और जल्दी ही अच्छी खबर लेकर वापस आएगा। ये सारी बातें बोलने के बाद डेलमट वहां से जाने लगता है। तब जाते जाते यहाँ पर जोसेफ सोच रहा होता है कि अगर तुम सफल नहीं हुए
तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि महामहिम ड्यूक के सामने हम लोग किसी चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों इनका इविल प्लान बन के तैयार है। यहाँ से सीन इनको शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गिज़लिन मार्टिन के महल से थोड़ी सी दूरी पर ड्रेक मर्सनरीज के अड्डे पर होता है। यहाँ पर सबसे पहले दिखाया जाता है डोमिनिक को, ड्रेक कंपनी का कमांडर, जो अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि गिज़लिन ने इससे वादा किया था कि वो मार्टिन के कब्जे से इन दोनों बच्चों को बचाकर ले आएगा, और गिज़लिन ने अपना वादा पूरा कर दिया है। डोमिनिक जो कि इतना भारी भरकम सा आदमी है, वो छोटे छोटे अपने बच्चों को देखकर गले लगाता है और रो रहा होता है। इसके पीछे खड़े इसके दोनों बाकी साथी भी खुश हो रहे होते हैं। बेलिंदा, लूकास, गिलियन भी यहीं पर खड़े हैं, जिस पर डोमिनिक को प्रिंस मार्टिन की याद आती है कि उसने आसानी से बच्चों को कैसे छोड़ दिया। वो गिज़लिन से इस बारे में पूछता है, जिस पर गिज़लिन बताता है कि उसने प्रिंस मार्टिन को मार डाला है। दोस्तों इस जगह पर मार्किस रोड्रिक्स में प्रिंस मार्टिन को मार डाला गया है। इस बात को सुनकर ड्रेक कंपनी का हर एक बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सब लोग डर जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या यंग मास्टर को मार डाला गया है, इसका मतलब वो जल्दी ही सेना लेकर आएंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हम भाड़े के सैनिकों को नष्ट करके रख देंगे। ड्रेक कंपनी के हर एक बंदे के अंदर बहुत ही ज्यादा डर का माहौल बन जाता है, जिस पर गिज़लिन इन सभी डरे हुए लोगों में हिम्मत भरने के लिए अपनी पहचान को उजागर करता है। ये सबसे पहले अपने हुडी को, यानी कि अपने इस काले से कपड़े को अपने सर के ऊपर से नीचे करता है। उसके बाद गिज़लिन ये ड्रेक कंपनी के लोगों से बोलता है कि ड्रेक मर्सनरीज के सैनिकों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं हूँ गिज़लिन, काउंट ऑफ फेनरिस और नॉर्दर्न रीजन की सेना का कमांडर। मैं तुम्हें यहाँ पर गुलामी की बेड़ियों से आजाद करने के लिए आया हूँ, और मैं तुम्हारी सभी लोगों की सुरक्षा का वादा करता हूँ। मेरे होते हुए ड्रेक कंपनी के किसी भी सैनिक को कुछ नहीं होगा। गिज़लिन की इन बातों को सुनकर ड्रेक कंपनी के हर एक बंदे के अंदर हलचल मच जाती है कि क्या काउंट ऑफ फेनरिस नॉर्दर्न रीजन का ये कमांडर यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसने प्रिंस मार्टिन को मार डाला है। जल्दी ही लड़ाई हो सकती है, कहीं इनके बीच में हम ड्रेक कंपनी के सैनिक फंस के न रह जाए। ये लोग अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं बाकी लोगों के चक्कर में इन लोगों की जान न चली जाए। लेकिन इतने में ही डोमिनिक, जो कि ड्रेक कंपनी का कमांडर है, वो पूरे विश्वास से आगे बढ़ता है और गिज़लिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। गिज़लिन इसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग मुझ पर विश्वास करो, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे रक्षा करने की कसम खाता हूँ। ये सारी बातें सुनकर डोमिनिक, जो कि पहले से ही गिज़लिन के एहसान के नीचे दबा हुआ है, वो फाइनली इसके सामने झुक जाता है, घुटनों पर आ जाता है और कसम खाता है कि आज के बाद ड्रेक कंपनी के हर एक बंदे गिज़लिन के साथ रहकर काम करेंगे, उसके लिए पूरी ज्यादा वफादारी दिखाएंगे। तब गिज़लिन अपनी तलवार को हवा में निकालता है और डोमिनिक के ऊपर रखकर बोलता है कि मैं आज से ड्रेक कंपनी के हर एक वासी की रक्षा करने की कसम खाता हूँ, मैं कभी छुपूंगा नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस तरह से फाइनली ड्रेक कंपनी को गिज़लिन हासिल कर लेता है। लेकिन अभी तो गिज़लिन के इस नए प्लान की शुरुआत थी। हम देखते हैं कि गिज़लिन डोमिनिक को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे एक नया प्लान तैयार करना है। यहाँ से सीन को शिफ्ट करके हमें कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेलिंदा, लूकास, गिलियन और डोमिनिक खड़े होते हैं। गिज़लिन के सामने टेबल पर एक मैप रखा होता है और गिज़लिन सबको बोल रहा होता है कि लूकास, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम ड्रेक कंपनी के बाकी साथियों को लेकर अभी इसी वक्त फेनरिस जाओ और वहां पर जाकर फेनरिस कंपनी का बेस बनाओ और इनके रहने की वहां पर व्यवस्था करो। और हाँ, गिलियन एंड डोमिनिक, तुम दोनों साथ में मिलकर वेस्ट के हर एक मर्सनरी ग्रुप को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। जैसा कि डोमिनिक जानता है, उसकी ड्रेक कंपनी यहाँ के हर एक मर्सनरी ग्रुप से जुड़ी हुई है, तो तुम दोनों साथ में मिलकर उन लोगों को इकट्ठा करो, उन्हें किसी भी कीमत पर हमारे क्षेत्र में, हमारी फेनरिस कंपनी में शामिल होने के लिए मजबूर करो और उन सबको साथ में लेकर आना। डोमिनिक बोलता है कि तो क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे, जिस पर गिज़लिन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और काम है जिसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अब दोस्तों इतने में ही लूकास के दिमाग में भी सवाल आ जाता है कि गिज़लिन कहाँ पर जा रहा है, जिस पर गिज़लिन लूकास को बताता है कि वो फेनरिस में नहीं आने वाला, बेलिंदा और गिज़लिन दोनों ही साथ मिलकर साउथ की तरफ जाएंगे। लूकास कहता है कि क्या दक्षिण का इलाका, पर मुझे पता है कि वो ड्यूक डेल्फिन का इलाका है, क्या वहाँ पर इस तरह से जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जिसे सुनकर बेलिंदा कहती है कि क्या कहा यंग मास्टर, आप साउथ की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि आपने प्रिंस मार्टिन को मार डाला है, मार्किस रोड्रिक्स की सेना पहले ही हमारे पीछे आती होगी, उसके बाद एक और नई मुसीबत, क्या ये सही रहेगा। लेकिन दोस्तों गिज़लिन कहाँ किसी की सुनता है, उसने पहले ही प्लान तैयार कर लिया है। उसने साउथ की तरफ एक जगह दिखाई होती है जहाँ पर वो निकल पड़ते हैं। दोस्तों गिज़लिन ने नक्शे के ऊपर साउथ के एक जगह मोब्रे के बारे में बताया होता है। गिज़लिन बेलिंदा के साथ उसी जगह पर आकर पहुंच चुका है। हमें मोब्रे में ही एक सुनसान सी जगह दिखाई जाती है, एक काली सी सुनसान सी जगह जहां पर एक खतरनाक सा महल दिखाया जाता है। साउथ के इस मोब्रे क्षेत्र में ये बेकार सी जगह, ये तो पहले से ही खतरनाक सी लग रही होती है। दोनों साथ मिलकर इस महल के बाहरी दरवाजे के अंदर एंट्री लेते हैं। बेलिंदा बोलती है कि यंग मास्टर, आप क्या सोच रहे हैं, कुछ तो बताइए, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जिस पर गिज़लिन कहता है कि अगर मेरी याददाश्त सही है तो वो मुझे यहीं पर मिलेगा। दोस्तों ऐसा लगता है कि गिज़लिन यहाँ पर किसी आदमी की तलाश में आया है जो कि काफी ताकतवर होगा, जिसे यहाँ पर
बंद करके भी रखा हो सकता है और गिज़लिन उसे छुड़ाने के लिए आया है, लेकिन इतना खतरा मोल लेना क्या गिज़लिन के लिए सही है? गिज़लिन लगातार इसी सोच में होता है कि क्या वो इस आदमी को लेकर जा सकता है जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। बेलिंदा जो कि आसपास की जगह को देखकर पहले तो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन अब वो गिज़लिन को चिढ़ाने की कोशिश करती और कहती है कि यंग मास्टर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बताइए बताइए, आप किस बारे में सोच रहे हैं? हाँ? तब गिज़लिन अपनी पुरानी यादों को याद करके बेलिंदा को बताता है कि उसे एक विशेष आदमी की तलाश है और उसे ड्यूक डेल्फिन को रास्ते से हटाना है। तो सबसे पहले उसे ड्यूक डेल्फिन के 7 सर्कल के जादूगर मास्टर को हराना होगा, जिसका नाम है एलोयस, जो कि डार्क स्कूल ऑफ इल्यूजन का सबसे बड़ा मास्टर है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर एक और नए बंदे के बारे में पता चलता है, डार्क स्कूल ऑफ इल्यूजन के मास्टर, जिसका नाम है एलोस, जो कि खतरनाक बंदा है, जो कि अपने जादू से ऐसा भ्रम पैदा करता है कि सैनिक भूल जाते हैं कि उनके सामने क्या हो रहा है, उनकी यादों में गड़बड़ी कर देता है। इससे सैनिक लड़ने लायक नहीं होते। एलोस मास्टर ऑफ इल्यूजन वो अपने जादू से एक भ्रम का खेल खेलता है कि सैनिक किसी काम के रहते ही नहीं है। और जबकि गिज़लिन अपनी पुरानी जिंदगी में ये सारी चीजें जान चुका है, सुन चुका है और देख भी चुका है, इसीलिए अब उसे हर एक चीज के लिए तैयार रहना है। जिसके लिए गिज़लिन ने प्लान बनाया है, वो इस मास्टर ऑफ इल्यूजन एलोइस को हराने के लिए एक बंदे को ढूंढने के लिए इस जगह पर आया है, मोब्रे। अब दोस्तों इसी तरह की बातें करते हुए फाइनली हम देखते हैं कि गिज़लिन और बेलिंदा महल के पास वाले दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं आकर। तो इस महल के दीवार के ऊपर खड़ा एक बंदा जो कि सामने इन्हें रोक देता और कहता है कि कौन हो तुम? अंदर ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो, बताओ। महल के ऊपर खड़ा सैनिक गिज़लिन की जानकारी लेना चाहता है, जिस पर बेलिंदा बताती है कि ये बैरन डलगी है जो कि काउंट मोब्रे से मिलना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर गिज़लिन अपनी पहचान को छुपा रहा है। बेलिंदा ने इस जगह पर इसका नाम बैरन डलगी बताया है। अब ऊपर खड़ा सैनिक कहता है कि क्या तुम काउंट मोब्रे से मिलना चाहते हो, लेकिन किस लिए? जिस पर गिज़लिन कहता है कि वो एडविन मोब्रे के मसले को सुलझाने के लिए आया है, वो एक ओझा है। बेसिकली दोस्तों गिज़लिन यहाँ पर बता रहा है कि वो एक झाड़ फूक करने वाला बंदा है, जो कि एक एडविन मोब्रे नाम के बंदे के मसले को सुलझाने के लिए यहाँ पर आया है। इसीलिए वो इसी वक्त काउंट मोब्रे से बात करना चाहता है। अब दोस्तों गिज़लिन किसके बारे में बात कर रहा है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दोस्तों कॉमिक में हर एक चैप्टर के साथ कई सारे बंदों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोबारा से चलाकर देख सकते हो वीडियो को। अब यहाँ से इस मोब्रे महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक ऊंची सी मीनार। इस ऊंची सी मीनार में एक मूंछों वाला बंदा चलते हुए जा रहा होता है। कुछ सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ये डरावने से कमरे के बाहर पहुंचता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी को बंद करके रखा गया है। सामने सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सैनिक तैनात होते हैं। कमरे के बाहर तैनात सैनिक इस मूंछे वाले बंदे को काउंट मोब्रे के नाम से बुलाता है। तो दोस्तों इस जगह का काउंट यही है और बोल रहा होता है कि क्या अंदर सब कुछ ठीक है? जिस पर सैनिक बताता है कि अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना है, एडविन नाम का वो बंदा जाग चुका है। तो दोस्तों हमें इस काले से अंधेरे से कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है। काउंट मोब्रे अंदर चलते हुए जाता है और एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ से हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसे बुरी तरह से जंजीरों में जकड़ा गया है। ये दूसरा डरावना सा बंदा एडविन है, जिसे जंगली जानवर की तरह बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। अचानक से काउंट मोब्रे के फेस टू फेस आ जाता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा होता है। इसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं, पुतलियां हल्की सी पीली लग रही होती है और इससे ये और ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। कमरे में बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, ऐसा लगता है कि कोई चीज यहाँ पर दिख नहीं पाएगी। लेकिन कौन है दोस्तों ये एडविन नाम का बंदा, जिसकी तलाश में गिज़लिन इतनी दूर आ गया है, वो भी अपने दुश्मन के गढ़ में, साउथ रीजन में, जहाँ पर ड्यूक डेल्फिन का एक्लिप्स कासल है। हालांकि गिज़लिन ने अपनी पहचान बदल ली है, उसने खुद को डलगी बताया है, जो कि एक झाड़ फूक करने वाला ओझा है। लेकिन क्या वो इस खतरनाक से पीली पुतली वाले बंदे एडविन को ठीक कर पाएगा? कि उसे इस बंदे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसा कि उसने बताया, उसे भ्रम के जादूगर एलोइस को हराने के लिए इस बंदे की तलाश है। लेकिन जो बंदा खुद ही परेशानी में है, वो एलोइस को कैसे हराएगा और किस तरह से गिज़लिन इसकी जान बचाकर अपने लिए इस्तेमाल करेगा? आगे चलकर कौन से काले कारनामे सामने आने वाले हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दोस्तों वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, हाइप करने से ही वीडियो की रीच बढ़ती है और व्यूज आते हैं तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो दोस्तों प्लीज वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।